इस वक्त चूँकि हमारे करीब में ही एक नया मंसूबा है पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे जिसकी वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ साहब हैं, खेलता पंजाब के नाम से। हमने यहाँ पर पहले पंजाब स्पोर्ट्स फेस्टिवल भी देखा हुआ है। तो इस एक मंसूबे को किस तरीके से देखते हैं और आपके ख़्याल में इसमें मज़ीद बेहतरी किस तरीके से मुमकिन है? आप सब 2012 ग़ालिबन था वो साल जब यूथ फेस्टिवल हुआ था और आज 2025 आ गया। तो गैप आप देख लें कि कितना बड़ा गैप है इस लेवल के इवेंट का। गो कि मैं अभी भी इसको उस लेवल का इवेंट नहीं कहता, क्योंकि उसमें आपने एक पार्ट ऐसा था जिसमें इंटरनेशनल टीम्स भी गई थी, गो के छोटे मुल्कों की वो टीमें थी। लेकिन इनिशिएटिव जब भी लिया जाए खिलाड़ियों के लिए, खेल के लिए, उसको हमेशा से ही सराहना चाहिए और पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। लेकिन अगर आप उसकी क्वालिटी की बात करें और वो कितना वो फ़ायदेमंद साबित होगा, तो मेरा उस पर एक ओपिनियन ये है कि उससे शायद कोई फ़ायदा ना हो आपको। आप एक इवेंट अपने खाते में ज़रूर डाल सकते हैं कि हमने खेलता पंजाब गेम्स करवाई और उसमें आपने पूरे पंजाब से यूनियन कौंसिल लेवल तक लेकर और मुख्तलिफ क्लब के रजिस्ट्रेशंस की भी आपने। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपने कुछ हासिल किया है इन गेम्स से? क्या इन गेम्स के बाद जो आपका फाइनल मरहला है जो 5 तारीख को ख़त्म हो जाएगा आज से शुरू होने के बाद, क्या इससे कोई टैलेंट सामने आएगा? अभी भी आपके पीछे, अभी भी स्क्रीन पे मैं देख रहा था जो मरियम साहबा के पीछे जो नाम बैठे हुए थे, जो एथलीट थे, वो वही एथलीट थे जो बहुत पिछले 10-10, 15-15 सालों से खेल रहे हैं। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि स्टैंडर्ड ऑफ गेम को बेहतर करना चाहिए और वाकई लगे कि खेल हो रहे हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपको जो आपकी सूबाई सदर हैं या डिविजनल जो आपकी बॉडीज़ हैं जहाँ पर आपके डायरेक्टर्स बैठते हैं या आपके स्पोर्ट्स ऑफिसर्स बैठते हैं, उनको जो है वो ऑन बोर्ड लेकर सिंसियर लोगों को वहाँ बिठाकर काम कराना चाहिए। टैलेंट पाकिस्तान में कम नहीं है, टैलेंट बहुत है। लोग तो अपने टाइम भी बहुत ज़्यादा टैलेंट शो करते हैं सोशल मीडिया पर, मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर आप देखते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि फ़ायदा इससे होगा। इनिशिएटिव अच्छा है लेकिन इसको सिंसियरिटी के साथ लेना चाहिए। क्या आपके ख़्याल में इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें शामिल की जानी चाहिए जिससे हकीकी मानों में खेल को फ़ायदा हो और उसके समरात पहुँचें? अगर यूसी लेवल से आपने शुरू किया तो इसके समरात वहाँ तक पहुँचें और वाक़तन मुल्क में और मुल्क के सबसे बड़े सूबे में खेलों का जो स्पोर्ट्स कल्चर है, बुनियादी तौर पर जो खेलों का एक माहौल है वो नज़र आए। तालीमी इदारों में आपके, उसके अलावा हुकूमती सतह पर उनको तरजीहात में नज़र आएँ अव्वलीन सतह के ऊपर। देखिए, इसमें सियासी जो मुदाखलत है वो इस हद तक होनी चाहिए कि आप एक इवेंट का इनिशिएटिव ले रहे हैं, उसके बाद सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए खेलों के अंदर। अगर आप देखें कि आप नेशनल लेवल पर गेम्स तो करवा देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या वो जो लड़के यूनियन कौंसिल लेवल पर परफॉर्म करते हैं या फिर डिवीज़न लेवल पर या फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी आके परफॉर्म करते हैं, क्या उनको बाद में पिक किया जाता है? कहीं उनके कैंप्स लगाए जाते हैं? अगर कैंप्स कहीं लगते हैं तो भी खानापुरी है कि 3-4 दिन का 5 दिन का कैंप लगाया और उनको डेली शेली दी और यहाँ पर छोटा सा एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया और उसके बाद वो चले गए और फिर जब अगले साल इवेंट होता है तब उनको मदऊ किया जाता है, जनाब आप आ जाएं। और उनके लिए हर साल एक नया ट्रैक सूट होता है और नए शूज़ होते हैं और इस तरह की रंगारंग तकरीब होती है और इसके अलावा कुछ नहीं होता। आपने अगर इस तरह के इवेंट्स करने हैं तो फिर उन लोगों को सिलेक्ट करके आप ऊपर भी तो लेके आए ना। सियासी मुदाखलत ख़त्म कर दें, हर कोई अपनी मर्जी का बंदा ले आता है। फ़र्ज़ करें अगर एसोसिएशन का भी किरदार यहाँ पर है तो एसोसिएशन भी 2-2, 3-3 है, 2-2, 3-3 बॉडीज़ बनी हुई हैं। तो यही इसी चक्कर में पाकिस्तान पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड भी कंफ्यूज रहता है कि हमने किस बॉडी को पैसे देने हैं, किस बॉडी को फंड देना है, किसको नहीं देना। तो मेरा ख्याल है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपने अगर आज यूनियन काउंसिल से कोई एथलीट सेलेक्ट किया है तो क्या आप उसको कंटिन्यू कर रहे हैं? क्या आपने उसको 3-4 साल 5 साल के लिए ट्रेनिंग दी है? आपने बहुत दफ़ा बात की कि हम बड़े क्वालिफाइड कोचेज़ लाएंगे, उनके कैंप लगाएंगे। कहाँ हैं वो कैंप्स? कहाँ हैं वो कोचेज़? कहाँ हैं वो खिलाड़ी? आप यूथ फेस्टिवल में आपने लाखों लोगों को शामिल किया था, आज 10 साल की पुरानी बात है। अगर वहाँ पर अगर वो 15 साल का खिलाड़ी था तो आज वो 25-26 साल का हो जाना चाहिए था ना। तो वो कहाँ है? उसका टैलेंट कहाँ है? हमें तो नहीं नज़र आता। अच्छा, इसके साथ साथ एक और भी है, चूँकि मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है पंजाब और उसकी वज़ीर आला मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहब हैं, एक इस पहलू पर भी गौर होना चाहिए कि जब आप इस खेलों को
आप गैर निसाबी सरगर्मियाँ कहते हैं तो इससे हौसला शिकनी होती है। इसको हम निसाबी सरगर्मियाँ बनाया जाना चाहिए और जो तालीमी इदारे हैं, भले वो सरकारी हैं भले गैर सरकारी हैं, उन तमाम तालीमी इदारों में स्कूल, कॉलेज और जामियात की सतह पर एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी और हिकमत अमली की ज़रूरत है, ताकि ये सबसे पहले तो खेलों के साथ ये जो एक नामुनासिब रवैया है कि ये गैर निसाबी हैं, ये वाला ख़त्म होना चाहिए और इसको पाबंदी होनी चाहिए कि ये लिखा भी नहीं जा सकता गैर निसाबी। ये हम निसाबी सरगर्मियाँ उसको निसाब का हिस्सा होना चाहिए। साल में एक जो स्पोर्ट्स डे है उसके बजाय ये हर दिन उसको खेलों को मुख्तलिफ़ खेलें, अगर कोई खिलाड़ी किसी भी खेल का हिस्सा है तो उसको जिस तरह से आप रोज़ाना तालीम देते हैं इसी तरीके से उसके खेल की सरगर्मियाँ भी रोज़ाना की बुनियाद पर होना चाहिए। वापस आते हैं चैंपियंस ट्रॉफ़ी पर, तो कुछ कैप्टन शूट हो रहा है जी कि नहीं हो रहा? सॉरी समझा नहीं। कैप्टन शूट जो कैप्टन शूट देखें, अभी आज की जो खबर है उसके मुताबिक तो शायद ओपनिंग सेरेमनी भी कुछ डाउटफुल दिखाई दे रही है। अगर कैप्टन शूट टीम्स नहीं आती तो कैप्टन कैसे आएंगे? तो फिर कप्तान भी टीमों के साथ ही आएंगे। कप्तान आ सकता है किसी टीम का तो टीम क्यों नहीं आ सकती? तो एक तो ये बात ज़राए से है, कंफर्म नहीं है। हमारी ख्वाहिश तो यही है कि ओपनिंग सेरेमनी जो रंगारंग होनी कराची के अंदर वो हो और बाकायदा तौर पर इस इवेंट का आगाज़ हो। अगर ऐसा नहीं होता तो ये भी एक सेटबैक है हमारे लिए कि हमें इतना बड़ा इवेंट मिला लेकिन हम उसको अच्छी तरह से जो है वो इफ्तिताह नहीं उसका कर पाए। तो कैप्टन्स की जो फ़ोटो सेशन है और या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस पर भी अभी बहुत सारे सवालिया निशान है और यही है कि आते हैं नहीं आते। अभी वो कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन है, ना मैं कंफर्म कर सकता हूँ ना कोई ऐसी प्रेस रिलीज़ आई है ICC की तरफ से कि वो बताएं कि हाँ कैप्टन्स आ रहे हैं और क्या इवेंट हो रहा है। अभी तक ऐसी हमने मेल पढ़ी नहीं है, ना ऐसी कोई खबर देखी है। अच्छा, एक और है जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, आपकी इत्तला के लिए कि जो इत्तलात हैं अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको बाज़ाब्ता तौर पर तो जारी नहीं किया है ना ICC की तरफ से, लेकिन जो इत्तलात हैं क्रिकेट के हलकों में और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की राहदारियों में वो यही है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में शिरकत करने वाली 2 टीमों की ताख़ीर से आमद हो रही है और उसके सबब इफ्तिताही तकरीब नहीं हो रही पाकिस्तान में होने वाली इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की। और कराची में चूँकि ये 8 टीमें हैं, टॉप 8 टीम्स क्रिकेट खेलने वाली इसमें, तो 8 टीमों की कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो प्री टूर्नामेंट एक कैप्टन्स का शूट होता है उसके बारे में अब तक की इत्तलात यही हैं कि शायद वो ना हो सके। ये एक्टिविटीज़ जो हैं ये टूर्नामेंट की हाइप के लिए, टूर्नामेंट को लोगों को इंगेज करने के लिए ये बहरहाल एक ज़रिया ज़रूर हैं। और भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा भी उनके बारे में भी अब तक यही इत्तलात हैं कि वो पाकिस्तान या कराची में अगर इस इफ्तिताही तकरीब होती है तो वो उसके लिए पाकिस्तान सफ़र नहीं कर रहे हैं। आप लोग ये जानते हैं कि पाकिस्तान में होने वाले इंडिया के जो मैचेस हैं वो शरीक यहाँ पर नहीं होंगे, उनके मैचेस दुबई में खेले जाएंगे और उनकी अदम मौजूदगी में उनके कप्तान यहाँ पर कैप्टन्स की जो प्री टूर्नामेंट मीडिया के साथ बातचीत है उसके लिए आने या ना आने के हवाले से गुज़िश्ता कुछ दिनों से ख़बरें पाकिस्तान और भारत के मीडिया में सामने आ रही हैं। लेकिन अब तक पाकिस्तान मीडिया ने जो रिपोर्ट किया है आज, जो क्रिकेट के हलकों में बातें हो रही हैं वो यही हैं कि रोहित शर्मा पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं और जो प्री टूर्नामेंट राब्ता होता है, बातचीत होती है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जो रिवायत ICC के टूर्नामेंट्स की, वो नहीं हो रही है।